Hello students, in numerical 1.24 we have the two charge sheet having positive charge density and negative charge density. Let this sheet is A and this sheet is B. हमारे पास दो शीट हैं, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, बस साइन वाइज डिफरेंट है। तो अगर हम ये कहें सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो दिस इज गिवन, ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। बस ये बोला गया है कि एक की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और दूसरे की चार्ज डेंसिटी क्या है, निगेटिव, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर निगेटिव चार्ज है। जिसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी चार्ज डेंसिटी निगेटिव उस पर निगेटिव चार्ज। बस ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन दोनों चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों को मैंने 2 एप्सिलॉन से क्या कर दिया, डिवाइड। अब ये जो टर्म है, दिस टर्म सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन, दिस विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए एंड दिस विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। व्हाई? क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए। गॉस एप्लीकेशन में पढ़ा था कि इफ़ वी हैव अ चार्ज शीट, तो अगर किसी शीट पर चार्ज है तो वो शीट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी, अगर दोनों शीट के सिग्मा इक्वल है तो यानी दोनों के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी जिसका हमने फ़ायदा उठाया। अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है इस न्यूमेरिकल में, कहाँ, एक मान लीजिए हम इस एरिया को x ले लेते हैं, प्लेटों के बीच के एरिया को y ले लेते हैं और इस एरिया को हम क्या ले लेते हैं, z। तो हमने तीन एरिया कंसीडर कर लिए, x जोन, y जोन और z जोन। अब तीनों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। चलिए अगर हम बात करें x जोन की, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक प्लेट A की वजह से और एक प्लेट B की वजह से। तो यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा A का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा B का। सिमिलरली यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा A का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड B का। यहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा प्लेट A की वजह से और प्लेट B की वजह से। लेकिन हम इनकी डायरेक्ट समझेंगे। आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर जाता है और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निगेटिव चार्ज के टूवर्ड होता है। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होता है, आउटवर्ड, और निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके पास होता है, इनवर्ड। तो जरा ए की डायरेक्शन देखिए, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगी ए की डायरेक्शन। और ई भी निगेटिव चार्ज के क्या पास जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। सिमिलरली ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक निगेटिव चार्ज के पास जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का, तो वो इससे दूर जाएगा, ये डायरेक्शन। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज का, तो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के पास आता है। तो ये हम सब ने इनकी डायरेक्शन क्या कर ली, वेरीफाई कर ले। ओके, अब 1 बाय 1 एक्स वाई जेड में हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले एट रीजन x में देखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा EA माइनस EB। वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो ऐड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो दोनों अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इज इक्वल टू, अब आपने क्या लिखा, EA इज इक्वल टू EB, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, तो नेट आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो x में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ऐसे ही एट रीजन z, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन z इज इक्वल टू EA माइनस EB। Why? Because still they are in opposite direction.
तो ऑल्सो वी गेट 0। तो यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वहाँ भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नाउ एट रीजन y, तो चूंकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं सेम डायरेक्शन में, तो दे विल गेट एडेड EA प्लस EB। ओके, तो EA की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू भी क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। आप ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है? सिग्मा A और सिग्मा B, लेकिन सिग्मा A और सिग्मा B क्या है? इक्वल है, ठीक है। मान लीजिए दोनों सिग्मा के बराबर है, दोनों किसके बराबर है? सिग्मा के। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो y पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है न्यूमेरिकल में, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है 17 इंटू 10 की पावर 20, 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22, और एप्सिलॉन की वैल्यू आप जानते ही हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट अभी सभी का मालूम है न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड x में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड z में, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि क्या स्टूडेंट को पता है ये बात कि कोई भी चार्ज शीट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है या नहीं। तो यही कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आप इसको देखें समझें।